So let's read the question number 76. अल्फा लिमिटेड ट्रेंडिंग इन्वाइट की एप्लीकेशन और इशू किए हैं 75,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर है 10 रुपीज़ का, अमाउंट पे करने हैं 4 रुपीज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 3 रुपीज़ और बैलेंस मतलब 3 रुपीज़ लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख, दैट मीन्स कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। शेयर्स अलॉट किए एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पर और एक्सेस मनी जो भी रिसीव्ड हुआ कंपनी को उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया उन सम पे जो कि ड्यू थे फर्स्ट कॉल। तो यहाँ फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, राइट, कि अगर फर्स्ट कॉल पे किसी भी शेयर होल्डर का अमाउंट ड्यू है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे रिसीव किया है उसको एडजस्ट कर दे, दैट इज़ गिवन। नेक्स्ट लिखा है कि विभा एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट किए थे 750 शेयर्स और वो फेल हो गई फर्स्ट कॉल देने में, राइट। इसका मतलब वो फर्स्ट कॉल के पैसे उसने नहीं दिए और इसके बाद उसके शेयर्स को फटाफट फॉरफिट कर लिया गया। नेक्स्ट लिखा है कि इसके बाद सेकंड कॉल मांगा गया, अमाउंट ड्यू जो था सेकंड कॉल पे वो भी रिसीव हुआ, सिर्फ 1000 शेयर्स पर नहीं रिसीव हुआ जो कि अलॉट किए गए थे मोनिका को, और मोनिका ने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए। अब यहाँ पर मोनिका का अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स दिया है बट ये गिवन नहीं है कि मोनिका को कंपनी ने शेयर्स अलॉट कितने किए थे। मोनिका के केस में अप्लाइड दिया हुआ है और विभा के केस में हमें अलॉटेड दिया हुआ है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि हमें अप्लाइड दिया हुआ है या अलॉटेड, बिकॉज एंट्री तो हमें अलॉटेड से ही पास करनी होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए गए जब उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए मोनिका ने। फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया गया मोहित को 9000 रुपये एज फुली पेड अप, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने इशू किए हैं 75,000 शेयर्स, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने रिसीव किए हैं, हाउ मच एप्लीकेशंस रिसीव बाय द कंपनी। कंपनी हैज़ रिसीव 1 लाख शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 10 रुपये का एक शेयर था, इंस्टॉलमेंट थी 4 रुपये, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। इस फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है इसको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही नाम दिया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। नेक्स्ट थिंग विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इज विभा एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉट हुए थे। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अलॉट लिखा है या अप्लाइड लिखा है। अब विभा को अलॉट लिखा है 750 शेयर्स, राइट। तो नेक्स्ट उसमें लिखा है कि उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की जिसकी वजह से उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेक्स्ट सेकंड शेयर होल्डर है मोनिका। मोनिका जो शेयर होल्डर है उसे शेयर्स अप्लाई किए थे। देखिए अप्लाइड और अलॉटेड में डिफरेंस पता होना चाहिए। अप्लाइड मतलब मोनिका ने अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी जितने शेयर्स शेयर होल्डर को देती है दैट इज अलॉटमेंट, राइट। तो यहाँ पर मोनिका का अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है अलॉटेड, क्लियरली। सो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कि कंपनी ने मोनिका को कितने शेयर्स अलॉट किए थे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया है कि मोनिका ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी और थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब कि फाइनल कॉल नहीं दिया जिसकी वजह से उसके शेयर फॉरफिट हो गए। ये तो क्वेश्चन में हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी यहाँ वर्किंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोनिका, कि मोनिका को शेयर्स अलॉट किए कितने कंपनी ने गए थे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट कि कंपनी ने अलॉट कितना किया है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी पैसों की भी डिमांड करेगी, राइट। तो देखिए अलॉटेड निकालते कैसे हैं। अब हम मोनिका का पहले अप्लाइड दिया है, अलॉटेड निकाल रहे हैं। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं। यहाँ कोई कैटेगरी दी नहीं हुई। अब यहाँ इशू दिया हुआ है और रिसीव दिया हुआ है। इशू मतलब कंपनी इतने अलॉट करना चाहती थी शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसके पास एप्लीकेशन आई 1 लाख रुपीज़ की, तो इसको हम अलॉटेड कहेंगे और इसको अप्लाइड। तो जो निकालना होता है उसे हम ऊपर रखते हैं। सो 75,000 अपॉन 1 लाख और मल्टीप्लाई बाय मोनिका के ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, सो 1000 के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आ गया आपका 750 शेयर्स। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग मोनिका शेयर्स अब हम विभा पे आ जाते हैं। विभा को अलॉट किए हैं कंपनी ने 750 शेयर्स और विभा ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी नहीं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी आपके पास एक्सेस मनी आती है दैट मीन्स कंपनी के पास, तो उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा आया है ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करना है। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विभा ने नहीं दी, दैट मीन्स कि विभा ने भी ज़्यादा पैसे दिए होंगे, तो अब हमें इसमें से एडजस्ट करना है और देखना है कि विभा ने कितने पैसे नहीं दिए, राइट, क्योंकि कुछ तो अमाउंट इसमें से एडजस्ट भी होगा। लेकिन मोनिका के केस में एडजस्ट नहीं करना बिकॉज मोनिका ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मोनिका की वो पेड हो चुकी है, राइट। सो पहले विभा का एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना किया है कंपनी ने वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कि विभा ने शेयर्स कितने अप्लाई किए होंगे कंपनी को। सो वी विल कैलकुलेट अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स बाय विभा, कि विभा ने स्टार्टिंग में कितनी एप्लीकेशंस के लिए कंपनी को अप्लाई किया था। सो अप्लाइड निकालना है तो रिसीव जो है अप्लाइड माना जाएगा और जितना कंपनी इशू कर रही है वो अलॉटेड होगा। सो 75,000 आपका नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय विभा के शेयर्स। विभा के शेयर्स कितने हैं 750। नाउ सॉल्व दिस।
यहाँ पर हो जाएगा 10। दैट मीन्स कि 1000 शेयर्स के लिए विभा ने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था और लेकिन कंपनी ने उसे सिर्फ 750 शेयर्स अलॉट किए। अब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? तो अगर 1000 शेयर के लिए विभा ने पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन पर, दैट मीन्स उसने ज़्यादा अमाउंट दिया है, तो अब हमें उसमें से ज़्यादा अमाउंट को निकालकर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करना है, क्योंकि विभा ने यहाँ अमाउंट पे नहीं किया, तो हमें पहले उसका अमाउंट एडजस्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट how much application money received by the company on 1000 shares. So application money received on 1000 शेयर्स, 1000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 4000। समझ आ रहा है? 1000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये कंपनी ने रिसीव किए होंगे विभा से, लेकिन उसके रिसीव कितने करने थे? 750 शेयर्स पर। सो हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। जितने शेयर्स उसे अलॉट किए थे उसके अकॉर्डिंग विभा को पैसे देने कितने थे? तो उसे देने थे 750 शेयर पर 4 रुपये, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 750 शेयर अलॉट किए थे। दैट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 3000, राइट। सो 4000 दिए थे, देने थे 3000, दैट मीन्स कि विभा ने 1000 रुपये एक्सेस अमाउंट स्टार्टिंग में दिया था। क्लियर है? सो अब हम यहाँ जो एक्सेस अमाउंट है उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सेस मनी, माइनस का साइन लगाया, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट कॉल, सॉरी, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। अब 1000 रुपये उसने जो, अब उस विभा को पैसे देने कितने थे फर्स्ट कॉल पे, पहले हम ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो विभा को 750 शेयर के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये देने हैं ना। सो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से उसे कितने पैसे देने थे? 2250 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सो विभा को देने थे, जिसमें से हम इस 1000 रुपये को अब एडजस्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो हम यहाँ पहले लिख देते हैं कि हम एडजस्ट करें एक्सेस मनी एडजस्टेड, और एप्लीकेशन के टाइम पे जो 1000 रुपये हमारे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं विभा के, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। सो अब विभा को कितने देने हैं? 1250। सो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। दैट मीन्स कि अब विभा ने जो अलॉट फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसने 1250 रुपये नहीं दिए। लेकिन अगर हम ये वर्किंग नहीं करते तो हम सीधा 750 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते तो यहाँ ज़्यादा अमाउंट आ जाता, इसलिए हमें ये वर्किंग करनी पड़ी। मोनिका के केस में हमें ये वर्किंग नहीं करनी पड़ी, बिकॉज जो भी उसका एक्सेस अमाउंट है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी पे हो गई है, दैट मीन्स उसका अमाउंट भी एडजस्ट हो गया होगा, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एक बार ये भी रखते हैं साथ में, इससे ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आएगा सबसे पहले टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में याद लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। सो स्टार्टिंग में तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई होंगी वो कंपनी ने रिसीव तो 1 लाख के अकॉर्डिंग ही किया होगा ना, बाद में कंपनी 75,000 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी। तो स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पर। तो टोटल कंपनी के पास आए थे 4 लाख रुपए। ये तो ज़्यादा अमाउंट था, लेकिन कंपनी को इतना अमाउंट नहीं चाहिए था ना, उसे तो सिर्फ 75,000 के अकॉर्डिंग चाहिए था। सो नेक्स्ट, अब इसको पहले को इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में। सो इस जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। सो सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ इतना स्पेस ही नहीं है, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। जो पैसा आता है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली हम शेयर कैपिटल ही लिखते थे, बट इसमें इक्विटी शेयर लिखा हुआ है तो हम शेयर के साथ टाइप भी लिखेंगे कि वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, इसलिए हम हर जगह इक्विटी शेयर लिख रहे हैं। सो 4 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 4 लाख रुपए यहाँ से यहाँ आ गए। बट कंपनी जो अपने अकाउंट में पैसा रखेगी वो जितने शेयर्स उसने इशू किए हैं, 75,000 इशू किए हैं ना उसने, तो उसके अकॉर्डिंग 75,000 के अकॉर्डिंग 4 रुपये के हिसाब से कंपनी को सिर्फ 3 लाख रुपीज़ चाहिए थे, राइट। दैट मीन्स कि कंपनी के पास 1 लाख रुपए ज़्यादा आए थे। तो क्वेश्चन में लिखा है एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड। तो यहाँ 4 लाख में से 3 लाख तो कंपनी के हो गए, बाकी एक्सेस मनी जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट होगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट किसकी है? फर्स्ट कॉल की। तो हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वही है ना, फर्स्ट कॉल। यहाँ अलॉटमेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों साथ में आ गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 लाख में से 3 लाख तो कंपनी ने रख लिए और बाकी के 1 लाख रुपए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कंपनी एडजस्ट कर रही है। दिस इज द एंट्री। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी अब फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो अलॉटमेंट आता था, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बेशक आप यहाँ लिख लीजिए कि ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकंड कॉल, राइट। सो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, आई होप विजिबल हो, टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। अब जो हम सेकेंड एंट्री करेंगे वो हम 1 लाख शेयर से नहीं करेंगे, जितना कंपनी ने चाहा था, दैट इज 75,000 शेयर, उसके अकॉर्डिंग एंट्री सब होंगी। सो 75,000 के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से अमाउंट जो ड्यू था दैट इज 2,25,000, राइट। अब 25,000। सो अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे रिसीविंग की। रिसीविंग में बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल में पैसे आए कितने, आने कितने चाहिए थे, 2,25,000, जिसमें से 1 लाख रुपए तो स्टार्टिंग में ही एडजस्ट हो गए, राइट। सो यहाँ लिखेंगे हम 1 लाख माइनस 1 लाख, और दूसरा जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया दैट इज टू बी ऑल्सो डिडक्टेड एंड दैट इज 1,250। सो अब इन तीनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा दैट इज 1,23,750। दिस इज 1,23,750। सो ये एंट्री आई होप आप लोग को समझ आई हो क्लियरली। आफ्टर दैट हम फॉर फ्यूचर की एंट्री दिखाएंगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि विभा ने नहीं दिए और इमीडिएटली शेयर्स फॉरफिट हो गए। सो फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, यही होती है ना। एंड नेक्स्ट टू अनपेड कॉल्स। तो अनपेड कॉल्स कौन सी है, विभा ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, यहाँ पर लिखेंगे अनपेड फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब विभा को नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट थे, 750। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि विभा शेयर्स वर फॉरफिटेड, क्योंकि एग्जामिनर को भी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ 2 बार फॉरफिट हुआ है, एक बार विभा का शेयर और लास्ट में मोनिका का शेयर। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे, हमें भी कभी कभी अमाउंट लेने में ना 7 विभा नाम लेकर मोनिका ले लेते हैं चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर विभा शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब नरेशन में भी अगर लिख दिया तो बार बार दिमाग में रहेगा कि विभा के ही अमाउंट को हमने डील करना है। तो 750 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, सो विभा से मांगा गया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 4 रुपये की और सेकंड इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की, टोटल हो गए 7 रुपये। तो ये कॉल्ड अप अमाउंट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5250। अब विभा ने पैसे पे कितने किए थे, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है कि विभा ने जो पैसे दिए हैं वो 4 रुपये दिए हैं, तो अगर उसके शेयर्स 750 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं बच्चे, बट नो, उसने 750 शेयर्स के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिए थे यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने वर्किंग में देखा कि उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग उसने 4,000 रुपये दिए थे। क्लियर है, उसने एक ही इंस्टॉलमेंट दी थी, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ही उसने 1000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 4,000 रुपये कंपनी को दिए थे। तो फॉरफिटेड में वही अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर दे चुका है, तो हम ये नहीं लिखकर सीधा लिखेंगे यहाँ पर कितने, 4,000, राइट। तो 5,250 में से 4,000 रुपये दे दिए तो बैलेंस कितना बच गया, 1,250। और यही हमने यहाँ पर विभा के में निकाला था कि विभा के अभी नेक्स्ट कॉल पे 1,250 रुपये ड्यू हैं, राइट। क्वेश्चन करते टाइम बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से नहीं लिखना कि विभा के अगर 750 शेयर हैं तो उसने 4 रुपये के हिसाब से पैसे दिए, नहीं, विभा ने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, तो उसने उसके अकॉर्डिंग पैसे दिए थे, तभी यहाँ पर 4,000 आया है, राइट। अगर आप 750 लेकर करेंगे तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर फ्यूचर एंट्री। आफ्टर फॉर फ्यूचर अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉल पे, जो कि हमारी सेकंड कॉल है। तो फोर्थ एंट्री हम इसको दिखाते हैं। सो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इसमें पैसे अमाउंट चाहिए कितना था, सो टोटल है नंबर ऑफ शेयर 75 था, लेकिन अब देखिए 75,000 शेयर में से 750 शेयर तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, राइट। तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे, 74,250। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे वहाँ पर हम लिखेंगे 74,250 मल्टीप्लाई बाय, सेकंड कॉल पे कितने रुपए थे, 3 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 3। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये फॉरफिट की एंट्री अभी हमने दिखाई ना, तो जब कंपनी पहले फॉरफिट कर चुकी है तो अब तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए होंगे, राइट। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2,22,750, 2,22,750। आफ्टर ड्यू के बाद सेकेंड 4 से रिलेटेड हो जाएगी रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ फिर से फर्स्ट कॉल पर मोनिका ने पैसे नहीं दिए तो कुछ कॉल्स इन अरियर भी होगा। सो कॉल्स इन अरियर को पहले बाद में लिखते हैं, पहले हम यहाँ लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल है ना, ये सेकेंड कॉल अकाउंट, राइट। अब मिलने थे 2,22,750। अब जिसमें से मोनिका ने नहीं दिए पैसे, तो मोनिका ने अप्लाई तो 1000 शेयर के लिए किया था, लेकिन मोनिका को अलॉट कितने थे, 750। मतलब मोनिका को 750 शेयर के अकॉर्डिंग लास्ट कॉल थी 3 रुपये की, उसे 3 रुपये देने थे, राइट, जो उसने नहीं दिए। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, 3 5 15 का 5 1 कैरी 7 21 2250। 2,250 रुपये किसने नहीं दिए, मोनिका ने नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे। तो इतने पैसे मिलने थे जिसमें से 2,250 रुपये मोनिका ने नहीं दिए, तो इसको माइनस करके हम बैंक में दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ कॉल सिनेरियर भी लिख ही देते हैं कि कितना पैसा नहीं मिला,
राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2,205,000 माइनस करके देख सकते हैं आप, राइट। सो बैंक में आ जाएंगे आपके 2,20,500 रुपीज़ और कितने अमाउंट नहीं मिला, 750 शेयर पर 3 रुपये नहीं मिले, दैट मीन्स कि 2,250 रुपये नहीं मिले कंपनी को और टोटल मिलने कितने थे 2,22,750। ये हो गई लास्ट की एंट्री। अब यहाँ लास्ट इसके बाद कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, मोनिका ने जब पैसे नहीं दिए इतने तो कंपनी ने क्या किया फॉरफिट। तो अब फिर से हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे और अब जो फॉरफीचर की एंट्री होगी वो विभा की नहीं होगी, मोनिका की होगी, राइट। सो लेट्स डू द फॉरफीचर एंट्री। थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी। अब फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट विजिबल हो, टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। तो अनपेड कौन सी है, फाइनल कॉल नहीं दिया मोनिका ने, टू अनपेड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर हम नीचे लिख भी देते हैं मोनिका शेयर्स वर फॉरफीटेड, राइट। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, सो देखिए मोनिका के केस में क्या था, कितना अमाउंट सबसे पहले कॉल्ड अप था, मोनिका को अलॉट थे कितने 750 शेयर्स। सो 750 शेयर्स के अकॉर्डिंग मोनिका से तो पूरे पैसे मांगे थे, लास्ट कॉल तक गए थे, सो यहाँ 10 रुपये हो जाएंगे, राइट। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा हो। देखिए मोनिका से तो फर्स्ट कॉल भी मांगी है जो 4 की थी, ये 3 की थी और ये 3 की, यहाँ पर फॉरफिट हुआ है तो 4 + 3 7 + 3 10, तो यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा 7,500। अब मोनिका ने कितना अमाउंट पे किया था, तो मोनिका ने ये भी दिया है और ये 4 + 3 7, 750 शेयर पर मोनिका ने 7 रुपये दिए हैं और 3 रुपये जो है वो नहीं दिए। ये क्लियर है, अनपेड कॉल में 3 रुपये नहीं दिए और यहाँ पर 7 रुपये दिए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 5,250 और यहाँ पर सीधा 2,250। ये तो मोनिका का फॉरफीचर बहुत ईजी था, राइट। सो आफ्टर फॉरफीचर क्या होता है, कंपनी शेयर्स को री इशू करती है। सो नाउ वी विल पास द री इशू एंट्री। सो फॉरफीचर के बाद री इशू की एंट्री, अब लाइन्स ने डाली ऐसे ही देख लीजिए। री इशू की एंट्री क्या होती है, फिर से पैसा आता है कंपनी के पास, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर्स को रीइशू किया गया है, सारे शेयर्स को रीइशू किया गया है। सारे शेयर्स मतलब विभा के शेयर्स हैं 750 और मोनिका के शेयर्स हैं 750, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे 1500, राइट। तो 1500 शेयर्स को रीइशू किया गया है और फुली पेड अप है, तो पहले वाला प्राइस सेम 10 रुपीज़ का, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्रेडिट में 15,000 और यहाँ लिखा हुआ है 9,000 रुपये मिले, तो सो 9,000 यहाँ आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगी, मतलब डिस्काउंट पर इशू किया गया है, सो बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड और 15 - 9 6, सो 6,000 का डिस्काउंट है। नाउ वी विल फाइंड द कैपिटल रिजर्व। तो ये फोर्थ की थर्ड एंट्री और फिफ्थ ये री इशू की एंट्री है हमारी, और लास्ट में हम सिक्स्थ एंट्री में करेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व आई होप आप लोग को आता हो निकालना। सो देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, क्योंकि दोनों के ही शेयर्स हैं, विभा और मोनिका दोनों के ही शेयर्स, पूरे जितने शेयर थे वो सारे रीइशू किए गए हैं, तो सीधा फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले विभा के फॉरफिटेड में कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, यहाँ देखिए विभा के केस में 4,000 रुपये कंपनी ने जब जब्त किए थे जो कि कंपनी को रिसीव हुए थे, तो यहाँ से मिले थे 4,000 और मोनिका से कितने मिले थे 5,250, तो यहाँ हो जाएगा 5,250, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 9,250 और डिस्काउंट कितने का दिया है 6,000 का, सो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, सो 3,250। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर सेम नहीं होते तो देन वी विल यूज द फॉर्मूला, राइट। नंबर ऑफ शेयर सेम है, सीधा फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड माइनस कर लिया, क्योंकि दोनों के शेयर फॉरफिट हुए हैं विभा और मोनिका के, तो दोनों को प्लस कर दिया एंड देन माइनस विद द डिस्काउंट। सो यहाँ कैपिटल रिजर्व आ गया 3,250। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने कौन कौन सी एंट्रीज पास की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वर्किंग की क्वेश्चन नंबर 76 में, एंड आफ्टर दैट वी विल पास द जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज में हमने पहले एप्लीकेशन और ये अलॉटमेंट की एंट्री, और इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री, पहले विभा के शेयर्स फॉरफिट की एंट्री एंड देन मोनिका के शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री, और फॉरफीचर के बाद क्या होता है री इशू। सो री इशू हमने किया एंड देन वी विल कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 87, राजा लिमिटेड ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन और इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। अमाउंट कैसे पे करना था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, और बैलेंस जितना बचा वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई 70,000, 50,000 मांगे थे लेकिन 70,000 की एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को अलॉट किए गए शेयर्स लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। जो भी एक्सेस मनी रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पर उसको एडजस्ट किया गया जो भी अमाउंट ड्यू था अलॉटमेंट पर, मतलब कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर दिया गया जो भी अमाउंट
किसी का भी अगर शेयर होल्डर का अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू है तो एप्लीकेशन पर जो ज़्यादा अमाउंट मिला था उसको एडजस्ट करने की बात कही है क्वेश्चन में। रमेश एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 700 शेयर्स के लिए। अब हमें अप्लाइड दिया हुआ है, लेकिन कंपनी ने रमेश को कितने शेयर्स अलॉट किए थे ये हमें निकालना पड़ेगा। उसने नहीं दिया अलॉटमेंट मनी और इसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया था, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी गई। अधर जिसको कि अलॉट थे 500 शेयर, अब अधर एक और शेयर होल्डर है जिसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिए हुए हैं हमें, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दी, राइट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे तो एडजस्टमेंट ही नहीं है, एडजस्टमेंट तो है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादा पैसे मिले तो उसे सेकंड पे एडजस्ट करना है, थर्ड पे नहीं, थर्ड की बात नहीं हुई। तो थर्ड पे जब अधर ने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया गया और बाद में 900 शेयर्स को री इशू किया गया, 8 रुपीज़ पर शेयर पर एज फुली पेड अप। लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि री इशू किए गए शेयर्स में सारे शेयर्स रमेश के इंक्लूड हैं। तो 900 शेयर्स में से अगर रमेश के शेयर्स, पहले तो हम रमेश के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, जितने भी आएंगे उसको प्लस करके और माइनस, मान लीजिए रमेश के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स 500 आ गए, तो 900 शेयर में से 500 शेयर रमेश के हैं, तो बाकी के जो 400 बचे वो अधर के माने जाएंगे। उस बेसिस पर हमें इस एंट्री को पास करना है। जर्नल एंट्रीज देखते हैं कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स और रिसीव किए हैं 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई है। सो ऑब्वियसली ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव की हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक शेयर था 10 रुपीज़ का जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 3 रुपीज़ की, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 5 रुपीज़ की और थर्ड इंस्टॉलमेंट है 2 रुपीज़ की, राइट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज रमेश एक शेयर होल्डर है हु हैज़ अप्लाइड, सी वर्ड पे ध्यान देना है, अप्लाइड। रमेश ने अप्लाई किया था 700 शेयर्स के लिए, राइट। तो 700 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था और उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, जिसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। सो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है और रमेश ने अप्लाई किया था, बट हमें ये नहीं पता कि रमेश को कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में अधर है, अधर ने अलॉट किए गए हैं अधर को 500 शेयर्स, मतलब कंपनी ने 500 शेयर्स अधर को अलॉट किए हैं और उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट दी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, जिसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। सो अधर के केस में उसने अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम अप्लाइड निकाल भी लेते हैं तो उसके जो भी एक्सेस मनी होगा वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो उसने पे कर दी है, राइट। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर उसने पे कर दिया तो इसकी एक्सेस अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेन थिंग जो है कि यहाँ अप्लाइड वर्ड दिखा है, तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू रमेश। अब रमेश को पहले ये निकालेंगे कि कितने शेयर्स अलॉट किए थे कंपनी ने। सो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं फॉर्मूले में। सो अलॉटेड मतलब कंपनी ने 50,000 शेयर्स बोले हैं और अप्लाइड हुए हैं 70,000, तो 50,000 यहाँ पर अलॉटेड माने जाएंगे एंड 70,000 इज टू बी अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय रमेश के शेयर्स। रमेश के शेयर्स कितने हैं 700। नाउ सॉल्व दिस, 7 1 7, सो यहाँ पर हो गया 500 शेयर्स। इसका मतलब रमेश ने तो 700 शेयर्स के अकॉर्डिंग पैसे भेजे थे कंपनी को जब उसने अप्लाई किया, लेकिन उसको भेजने कितने चाहिए थे 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी ने उसे कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं, राइट। तो ज़्यादा पैसे दिए हैं। अब निकालेंगे कि उसने कितना एक्सेस अमाउंट दिया है। सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी पेड बाय रमेश। अब देखिए इसी में 2-3 वर्किंग, एक फर्स्ट पहले हमने ये वर्किंग की, सेकंड हम ये वर्किंग कर रहे हैं, क्लियर है। अब एक्सेस मनी एप्लीकेशन के टाइम पर उसने पैसा भेजा होगा, सो सबसे पहले हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। सो रमेश ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था 700, तो उसने 700 शेयर्स के अकॉर्डिंग पैसे दिए थे 3 रुपीज़, दैट मीन्स 2100, राइट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। अलॉटेड मतलब जितने शेयर्स उसको अलॉट किए थे उसी के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट ड्यू होगा। तो रमेश को अलॉट कितने शेयर्स के थे 500, तो 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसे देने थे 1500 रुपीज़, बट उसने दिए कितने थे 2100, दैट मीन्स उसने 600 रुपीज़ एक्सेस मनी दिया था, एक्सेस मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी एक्सेस मनी है दैट इज टू बी एडजस्टेड ऑन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगर रमेश ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है तो वहाँ पर हमें उसके ये 600 रुपये एडजस्ट करने हैं। फर्स्ट थिंग, सो पहले हम निकालेंगे कि उसे देने कितने थे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि उसने ये 3 रुपीज़ दे दिए हैं, ये 5 रुपीज़ नहीं दिए, है ना। तो ये 5 रुपीज़ में से उसे एग्जैक्ट देना कितना था। सो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे दिस इज अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी
ड्यू। तो अलॉटमेंट पर रमेश को अब यहाँ अप्लाइड नहीं, जितने कंपनी ने पैसे मांगे थे, तो अलॉट तो 500 शेयर थे, तो 500 शेयर के अकॉर्डिंग 5 रुपये जो यहाँ पर उसने नहीं दिए उसको देने थे 2500, राइट। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे रमेश को 2500 रुपये कंपनी को देने थे, लेकिन वो 600 रुपये पहले ही एक्स्ट्रा दे चुका है, तो हम इसे एडजस्ट करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब इसको हम लिखेंगे क्या, सो वी विल राइट दिस इज द एक्सेस मनी ना, सो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं इस 600 रुपये को। तो अब रमेश को कितने पैसे देने हैं, 1900। दैट मीन्स कि रमेश को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर 1900 रुपये देने थे जो उसने नहीं दिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि रमेश के 1900 अमाउंट ड्यू थे, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया। अगर हम ये वर्किंग नहीं करते तो हम सीधा उसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके हम 2500 कहते, बट जो उसने स्टार्टिंग में 600 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे उसको अब हमने एडजस्ट कर दिया। आफ्टर दिस वर्किंग नाउ वी विल स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स डू द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर ये इक्विटी शेयर है ना, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया है कि ये जो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं वो रिसीव्ड अमाउंट से करते हैं, रिसीव नंबर ऑफ शेयर से किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कंपनी ने वो पैसे आ ही गए होंगे, बाद में कंपनी ने उसको एडजस्ट किया हुआ ना। 70,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव की गई थी और 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 2,10,000 रुपये आए थे, राइट। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। सो फर्स्ट एंट्री से रिलेटेड दूसरी एंट्री हो जाएगी, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में देखिए हमें कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में उतना ही अमाउंट रखेगी जितने शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स उसने इशू किए थे। तो स्टार्टिंग में आए तो थे 2,10,000, राइट, बट कंपनी को 50,000 शेयर्स इशू किए थे और उसके अकॉर्डिंग 3 रुपीज़ के हिसाब से उसको चाहिए थे शेयर होल्डर से 1,50,000 रुपीज़। दैट मीन्स कि यहाँ ज़्यादा अमाउंट आया है तो ज़्यादा अमाउंट को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ कितना ज़्यादा है, 2,10,000 माइनस 1,50,000, 60,000 इज द एक्सेस अमाउंट। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी हो जाएगी, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकेंड एंट्री पर। सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट से रिलेटेड। सो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, सेकेंड एंट्री ड्यू की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना अमाउंट चाहिए था, पहले हम वो लिखेंगे। सो 75,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पर 5 रुपये मांगे गए थे, राइट। सॉरी 75,000 नहीं, कंपनी ने इशू कितने किए थे, 50,000 शेयर्स। तो अब तो जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे तो रिसीव को तो एडजस्ट कर दिया ना यहाँ 60,000, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अमाउंट आ जाएगा वो आपका 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़, दैट मीन्स 2,50,000 रुपीज़। मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट में कंपनी के 2,50,000 अमाउंट ड्यू थे। अब कंपनी ने रिसीव कितने किए, सो रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। हम पास करेंगे रिसीविंग की एंट्री। रिसीविंग की एंट्री नेक्स्ट शीट पे करते हैं, एक्चुअली वहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी रिसीविंग की अलॉटमेंट के रिलेटेड। सो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बैंक में पैसा आया कितना है, राइट। तो देखिए मिलने थे, ड्यू में कितने हैं, 2,50,000, तो 2,50,000 रुपये कंपनी को मिलने थे, जिसमें से 60,000 हमारे स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन के टाइम पर एडजस्ट हो गए थे। तो 60,000 को हम माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारा जो न्यू शेयर होल्डर है रमेश, उसने कितने पैसे नहीं दिए। रमेश के 1,900 रुपीज़ ड्यू हैं, बट यहाँ पर कई बच्चे सीधा 2,500, क्योंकि उसे 500 शेयर अलॉट थे और सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 25, दैट मीन्स उसने इतना अमाउंट ड्यू लिख देते हैं। बट ये चीज़ ध्यान देनी है कि उसने 600 स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया था, जिसको एडजस्ट करने के बाद अब उसके नेक्स्ट कॉल पर 1,900 रुपये ड्यू हैं, राइट। सो जितना अमाउंट रमेश का ड्यू है दैट इज 1,900, इसको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ 60,000 पहले ही मिल चुके हैं, 1,900 रमेश ने नहीं दिए और 2,50,000 रुपये मिलने थे। अब इन तीनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,88,100। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन द फॉरफीचर एंट्री। सो फॉरफीचर की एंट्री इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रमेश ने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, तो इमीडिएटली फॉरफिट किया, तो फॉरफीचर की एंट्री अब हम पास करेंगे, राइट। तो फॉरफीचर की एंट्री होती क्या है, ये थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी। 82 क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 87 क्वेश्चन नंबर का सेकंड एंट्री थी। और थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। तो अनपेड कॉल कौन सी है, अलॉटमेंट है, तो हम यहाँ सीधा अनपेड की जगह टू शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं,
जो पैसा नहीं मिला किस पर नहीं मिला, अलॉटमेंट पे नहीं मिला, जिसकी वजह से उसके शेयर्स फॉरफिट हुए। तो अब पहले यहाँ पर हम कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे यहाँ पर, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे हम, जितना कंपनी ने अलॉट किया था उसी जितना अलॉट किया उतना ही फॉरफिट होगा। सो 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, अब उससे मांगा कितना गया था फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, दैट मीन्स 8 रुपीज़। सो 5 8 40, राइट। और फॉरफिट कितना किया है, जितना उसने दिया है। बट यहाँ पर अगर हम 500 शेयर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रॉन्ग अमाउंट आएगा, क्योंकि अभी हमने वर्किंग की थी कि उसने स्टार्टिंग में 2100 रुपीज़ दिए थे, राइट। सो जितने दिए हैं हम वहाँ फॉरफिटेड में सीधा 2100 लिखेंगे। अगर आप ऐसे करके लिखेंगे ना तो 1500 लिख देंगे और फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, और उसके अकॉर्डिंग उसने फर्स्ट टाइम पर ही एप्लीकेशन के टाइम पर ही 2100 रुपीज़ दे दिए थे। तो इसने जितना दिया है उतनी ही तो कंपनी फॉरफिट करेगी, तो 2100 यहाँ अमाउंट आ जाएगा। अब अलॉटमेंट पर उसने कितने पैसे नहीं दिए, ये हमने वर्किंग में निकाला था कि उसको देने थे 2500, 600 वो पहले ज़्यादा दे चुका था, इसलिए अब उसके 1900 रुपये ड्यू थे, और इसी वजह से उसके शेयर फॉरफिट हुए। तो यहाँ 1900। आई होप आप लोग को ये फॉरफीचर एंट्री क्लियर हुई हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद फर्स्ट कॉल पे। तो ये फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फर्स्ट कॉल है, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है और ये फर्स्ट कॉल, राइट। सो पहले हम फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री जिसकी भी ड्यू की होती है वो डेबिट होता है, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू है तो फर्स्ट कॉल हम डेबिट करेंगे। अब फर्स्ट कॉल पे पैसे मिलने कितने थे, सो कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए थे 50,000, लेकिन 50,000 शेयर में से रमेश के शेयर तो फॉरफिट हो गए, मतलब कि 500 शेयर। अभी हमने फॉर फीचर की एंट्री पास की ना, फॉर फीचर ऑफ रमेश अलॉटेड शेयर्स, राइट। तो रमेश के 500 शेयर तो चले गए, कंपनी ने वापस ले लिए, तो अब कंपनी के पास कितने पैसे शेयर्स बच गए 49,500। तो अब कंपनी जो पैसा मांगेगी शेयर होल्डर से वो 49,500 शेयर्स पर ही डिमांड करेगी। और लास्ट कॉल थी 2 रुपये की, तो 2 रुपये के अकॉर्डिंग कंपनी का अमाउंट जो ड्यू था दैट इज 99,000, राइट। दिस इज द ड्यू एंट्री एंड आफ्टर दैट वी विल पास द रिसीविंग एंट्री। रिसीविंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बैंक में पैसा आया कितना है, सो देखिए कंपनी को अधर ने पैसे नहीं दिए, 500 शेयर उसे अलॉट थे, तो 500 शेयर 49,500 टोटल नंबर ऑफ शेयर थे, जिसमें से 500 शेयर पर पैसे नहीं मिले। दैट मीन्स कि 49,000 शेयर्स पर पूरे पैसे मिले हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 98,000। आप पैसे में से पैसे भी माइनस कर सकते हैं और शेयर्स में से शेयर्स भी माइनस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ शेयर्स में से शेयर्स माइनस करके अब कंपनी के पास इतने के अकॉर्डिंग 2 रुपये के हिसाब से 98,000 कंपनी को रिसीव हुए हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे दे समझ सकते हैं कि 99,000 रुपये मिलने थे, जिसमें से अधर को कितने शेयर्स अलॉट थे 500, तो 500 शेयर पर उसने 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये नहीं दिए, तो 1000 रुपये नहीं दिए तो 99,000 में से माइनस कर दिया, तो यहाँ 98,000 रुपये दिए हैं। दैट इज़। सो आई होप आप लोग की एंट्री भी क्लियर हुई हो। अब अधर ने जब पैसे नहीं दिए तो फिर उसका शेयर भी फॉरफिट हो गया, तो आफ्टर रिसीविंग एंट्री वी विल पास द फॉरफीचर एंट्री ऑफ अधर, राइट। सो नेक्स्ट हो जाएगी हमारी फॉरफीचर की एंट्री, अधर के शेयर फॉरफिट होंगे। तो पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। तो अनपेड कॉल कौन सी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ लिख देते हैं टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो नहीं दिया जिसकी वजह से शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो अब कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, सिर्फ देखिए अदर को अलॉट थे 500 शेयर्स, तो 500 शेयर्स पर उसे 3 + 5 + 2 टोटल 10 रुपीज़ मांगे थे, तो टोटल 10 कॉल्ड अप हो जाएगा। सो 5,000 इज द कॉल्ड अप अमाउंट। फॉरफिट कितना किया, अब उसने 3 और 5 ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं, मतलब कि 8 रुपीज़। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 रुपये नहीं दिए तो मल्टीप्लाई बाय 2, जिसकी वजह से उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए थे। यहाँ हो जाएगा 4,000 और यहाँ 1,000। नेक्स्ट हम करेंगे रीइशू की एंट्री। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा इसमें नंबर डाल देते हैं फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। सो ये हो जाएगी थर्ड एंट्री, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर फीचर ऑफ अदर शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दिया इसीलिए उसके शेयर्स फॉरफिट हुए ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। नेक्स्ट हो जाएगी रीइशू की एंट्री फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट कैसे आएगा, सो क्वेश्चन में लिखा है कि रीइशू में लिखा है कि 900 शेयर री इशू किए गए हैं और इन 900 शेयर में
सारे शेयर्स जो हैं वो रिलेटेड हैं किससे, रमेश से। तो रमेश के शेयर्स कितने थे, देखिए हमने यहाँ निकाला था रमेश के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 500। इसका मतलब इस 900 शेयर्स में 500 शेयर तो रमेश के हैं, राइट, और बाकी कितना बचा, 400, तो ये हैं अदर के। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो 900 शेयर्स री इशू किए गए हैं, 8 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट आया है। सो 7200 और फुली पेड अप है, तो 900 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, सो यहाँ हो जाएगा आपका 9000। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट पे इशू किया गया है। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, और 9000 में से 7200 माइनस के 1800 इज द डिस्काउंट। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। अब ये निकालना कैसे, क्योंकि इसमें रमेश के तो सारे शेयर्स हैं, तो रमेश के सारे शेयर्स हैं और अदर के सिर्फ 400 हैं। सो रमेश के अगर हमने सारे शेयर्स री इशू किए गए हैं, तो रमेश के जितना भी फॉरफिटेड अमाउंट था, जितना भी कंपनी ने फॉरफिट किया था रमेश से, वो हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने री इशू किए हैं। तो रमेश के यहाँ देखिए एंट्री जब हमने पास की थी, तो रमेश के फॉरफीचर में 2100 रुपये कंपनी ने लिए थे, राइट। जब कंपनी ने रमेश से फॉरफिट किया था शेयर, तो 2100 उसने फॉरफिट कर लिए थे। तो सारा अमाउंट हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए लिखेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 2100। अब प्लस अदर के तो सिर्फ 400 शेयर्स हैं। सो अदर के फॉरफीचर में, ये देखिए ये अदर का फॉरफीचर है, अदर के फॉरफिटेड में 4000 लिया था, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तब 500 थे। तो अब यहाँ अगर नंबर ऑफ शेयर्स 400 हो गए हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ ऑफ द फॉरफिटेड अमाउंट, दैट मीन्स अब यहाँ पर हमें अदर का अमाउंट कितना लेना है। अदर का अमाउंट हम यहाँ कैसे लिखेंगे, क्योंकि अदर के जो हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 500, बट कंपनी ने जो लिए हैं उसमें से सिर्फ 400 शेयर्स लिए हैं, राइट, 400 शेयर्स लिए हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 400 अपॉन में 500, आउट ऑफ 500 में से 400 शेयर लिए हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें दैट मीन्स 4/5। ऐसे ही 4000 रुपये में से अब हम इसका 4/5 जब निकालेंगे, तो 5 8 40 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स कि 3200। तो 4000 रुपये का हम 3200 अमाउंट यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि सारे नंबर ऑफ शेयर्स लिए होते ना, अगर यहाँ सीधा 500 शेयर्स होते हैं अदर के, तो हम सीधा 4000 अमाउंट निकाल कर लिखते थे। लेकिन 500 शेयर फॉरफिट किए, लेकिन री इशू कितने किए हैं, 400 शेयर्स, राइट। तो इसलिए हमने इसका अमाउंट का 4/5 निकाला है। सो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट हो गया, 2100 प्लस 3200, दैट इज 5300। और फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड माइनस करेंगे 1800, तो माइनस 1800 आपका हो जाएगा 3500। सो दिस इज द कैपिटल रिजर्व। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वर्किंग की है, जहाँ पर रमेश के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, और फिर उसके बाद हमने उसका एग्जैक्ट ड्यू अमाउंट निकाला और एक्सेस मनी एडजस्ट किया। आफ्टर दैट वी आर पासिंग जर्नल एंट्री। स्टार्टिंग से हमने पास किया, दिस इज द ड्यू एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, एंड देन वी विल पास फॉर फीचर एंट्री ऑफ रमेश, एंड देन फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री, एंड लास्टली वी विल पास द अदर फॉर फीचर अकाउंट री इशू की एंट्री और फॉरफिटेड। फॉरफिटेड समझना होगा आपको, 4/5 निकाला है उसके 4000 जो फॉरफिटेड अमाउंट था उसका, 4000 का 4/5 इज 3200। दोनों को प्लस किया, फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड माइनस किया, दिस इज द डिस्काउंट, जिसको हमने माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकाला। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।